कई सारी अपडेट्स आज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की तरफ से आई है हमारे पास। एक ही वीडियो में मैंने सोचा कि चलो सारी चीजें बता देता हूँ। सबसे पहले तो हमारी जो सेबी चीफ है माधवीपुरी बुच, जिनके ऊपर तो तलवार ही लटक रही है, इधर उधर कहाँ कहाँ से कहाँ फंस रही है वो। ये 250 रुपए वाली जो एसआईपी मैंने आपको एक बार बताया था एकदम पीछे पड़ चुकी है। वो कह रहे हैं कि अब तो हम मैंडेटरी ही कर देंगे कि सारे म्यूचुअल फंड्स को 250 रुपए से मिनिमम एसआईपी स्टार्ट करनी होगी। पता नहीं क्यों 250 रुपए की एसआईपी के पीछे ये पड़ी हुई है। इतना बढ़िया ग्रोथ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में हो ही रहा है, ऊपर से कई सारे म्यूचुअल फंड पहले से हैं जिनकी जो एसआईपी है वो मिनिमम 100 रुपीज से स्टार्ट होती है, बट फिर भी 250 ये बहुत मतलब कर रही है। 250 रुपए महीने इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में भी अगर करते हैं, बहुत ही ज्यादा लॉन्ग टर्म तक रहते हैं, तब तो 100 रुपए से भी अच्छा बन जाता है कुछ अच्छा सा कॉर्पस, अगर इन्फ्लेशन हम काउंट ना करें तो। नहीं तो कुछ मीनिंगफुल गेन 250 रुपए महीने का इन्वेस्ट करके, अगर मैं रियलिटी में बोलूं तो रियलिटी चेक यही कि 250 रुपए महीने का इन्वेस्ट करके मीनिंगफुल कुछ गेन नहीं हो पाएगा। ज्यादा से ज्यादा हमें इन्वेस्ट करने का सोचना चाहिए। दूसरा जो अपडेट है हमारे पास, वो अपडेट आ रहा है टॉरस म्यूचुअल फंड की तरफ से। और टॉरस ने यहाँ पे अपने 3 फंड, टॉरस बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड, टॉरस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एंड टॉरस निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, इन तीनों के अंदर पहले जो एग्जिट लोड था वो बस था 7 दिन का। मतलब अगर आप इन्वेस्ट करने के 7 दिन के अंदर अंदर पैसा निकाल लेते तो आपका आधा % आपका चार्ज कट जाता है एग्जिट लोड के नाम पे, जिस लॉक इन पीरियड को बढ़ा के 1 साल अब कर दिया गया है। नॉर्मली वही बात है, सबको सेबी पुश कर रही है, तो यहाँ पे टॉरस ने भी बढ़ा दिया और लगभग हर म्यूचुअल फंड अब बढ़ा रही है, जिसका 1 हफ्ता 1 महीने तक सब बढ़ा रही है। तो यहाँ पे 1 हफ्ता और आधा % चार्ज से लेकर इसको बढ़ाकर कर दिया गया है 1 साल और 1% चार्ज। तो पहले अगर 7 दिन के अंदर विड्रॉ करते तो आधा % चार्ज करता, अब अगर इन्वेस्ट करने के 1 साल के अंदर अंदर अगर आप विड्रॉ करते हो तो आपका 1% एग्जिट लोड चार्ज कट जाएगा। तो फ्यूचर सारे इन्वेस्टमेंट्स पे ये सब कुछ लागू होगा और ऐसे ही चार्ज कटेगा टॉरस के इन तीनों फंड्स में। नेक्स्ट अपडेट हमारे पास आ जाती है कोटक कह रहा हूं डीएसपी की तरफ से। तो डीएसपी ने अपने म्यूचुअल फंड में अनाउंस किया है डीएसपी ने कि 4 अक्टूबर 2024 से 2 डीएसपी के फंड्स थे, एक वर्ल्ड एग्रीकल्चर फंड एंड एक वर्ल्ड माइनिंग फंड। 2 ये फंड थे, दोनों ही फंड बिल्कुल डेड है, बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं करे, बहुत बुरा रिटर्न है दोनों का, लेकिन इंटरनेशनल फंड है। तो इन दोनों फंड को मर्ज करने का डिसाइड कर लिया कोटक म्यूचुअल फंड, डीएसपी, बार बार कोटक म्यूचुअल फंड आ जा रहा है। डीएसपी म्यूचुअल फंड ने इन दोनों को मर्ज करने का यहाँ पे सोच लिया कि चलो दोनों को मर्ज कर देते हैं। एग्रीकल्चर को मर्ज किया जा रहा है माइनिंग के साथ, और नया जो सर्वाइविंग स्कीम, मतलब नया जो स्कीम जो रहेगा 4 अक्टूबर के बाद, वो रहेगा डीएसपी वर्ल्ड माइनिंग फंड ऑफ फंड। ये थोड़ा सा नाम यहाँ पे चेंज कर लिया गया। जो रीजन है मर्जिंग का, वो कहा जा रहा है, देखो रीजन तो यही है कि दोनों परफॉर्म नहीं कर रहे तो इनका एयूएम नहीं बढ़ रहा। एक्चुअल रीजन तो यही है कि एयूएम बढ़ नहीं रहा क्योंकि रिटर्न्स ही नहीं बना के दे रहे। लेकिन इन्होंने कहा है कि बहुत ज्यादा नीश कैटेगरी हो गई थी, मतलब बहुत छोटा टारगेट हो रहा था वहां पे सेक्टर, इसलिए दोनों को मर्ज करके बड़ा सेक्टर को ये एक साथ टारगेट करेंगे। और जो मेटल्स है, जो प्रीशियस मेटल्स है, माइनिंग वाले मेटल्स हैं, उन सब के का एक्सपोजर लेंगे इस फंड के अंदर, इस कारण से ये यहाँ पे मर्ज कर रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट हमारे पास कोटक से आ रही। तो कोटक ने अपने कोटक ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट फंड को फिर से ओपन कर दिया। ये एक इमर्जिंग मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने वाला इंटरनेशनल फंड है, लेकिन सेबी के लिमिट्स के कारण बार बार बंद होता है। आपको पता है इंटरनेशनल फंड्स बंद होते हैं, तो ये भी क्योंकि लिमिट के पास तक पहुंच चुका था, तो इस फंड के अंदर जो इन्वेस्टमेंट था उसको बंद कर दिया गया था। एसआईपी लमसम सबको सब क्लोज कर दिया गया था। लेकिन फिर से जो एसआईपी, एसटीपी, लमसम हर कुछ को कोटक ओपन कर रही है। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर या आप करना चाहते थे, तो अब आप इसके अंदर जल्द ही इन्वेस्टमेंट कर पाओगे, चाहे जिस भी मोड से इन्वेस्टमेंट करना चाहो उस मोड से। तो ये 4 बड़ी अपडेट म्यूचुअल फंड्स के बारे में थी। इसके बारे में कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।